वैसे नसरीन, मेरा दिल इस घर में अब घबराने सा लगा है। हाँ है बाजी, ऐना चंगा तो घर है, बस जरा सा समय आने इधर उधर करे, रंग करा ले, नवा लगने लगेगा जी। मैं उसी घर में वापस जाना चाहती हूँ दोबारा। किस घर में जी? जहाँ फवाद के साथ रहा करती थी। नसरीन, मुझे कॉफी पीनी, अच्छी सी कॉफी बना के लाओ। जी सर जी, अभी लाई। थैंक यू। आई हैव सम गुड न्यूज फॉर यू। फवाद के कॉलेज का पता चल गया है। वैसे एक बात है, इमरान ने फवाद की परवरिश बहुत अच्छी की है। ही इज अ वेरी स्मार्ट किड, अच्छा बच्चा है। क्या तुम उससे मिलकर आए हो? एक दिन मैं कैसे देख सकता हूं मैं उसे। सफदर हुसैन से बात हुई है मेरी, उसके कॉलेज का डीन। इमरान की डेथ की वजह से अपसेट होगा? नहीं, मतलब? या तो उसे उस बारे में कुछ पता नहीं है या फिर इमरान जिंदा है। और अगर इमरान मर गया होता तो तुम्हें इस बारे में तो पता होता ना। एनीवे, इमरान के बारे में जैसे ही कुछ पता चलता है, उसकी डीएनए रिपोर्ट आती है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। इनकी शक्ल से नहीं लगता कि रात का खाना भी खाया है। अम्मा, तुमसे तो कहा था साहब जी ने कि रुक जाओ रात इनके घर। पता नहीं रात अकेले कैसे गुजरी होगी। अरे मैंने मना नहीं किया था, अंजुम बीबी ने मना किया था, और मुझे लगता है कि वो नाश्ता भी नहीं करेंगी। अम्मा, मुझे तो लगता है अब शादी रुक गई साल 6 महीने। अरे कहाँ, साहब जी 40वें तक भी रुक जाए ना तो बड़ी बात है। और तू बातें क्या बना रही? चल उठा ट्रे और जाके रख, मैं अंजुम बीबी को लेकर आती हूँ। अंजुम बीबी, नाश्ता कर लीजिए। चलिए, ठंडा हो जाएगा। आ जाए, आ जा बेटा, नाश्ता कर लो। आ जा। आ जा बेटा, हिम्मत कर। बैठ जाएंगे बेबी। हम मीट और टोस्ट हैं, आप क्या लेंगी? ये भी साथ खाऊंगी वो। मैं आपको रूम में ले जाती हूँ। बाजी जी, बड़े चंगे लग रहे जी। किथे जा रहे हो? कहीं नहीं। अरे ये वाले जूते नहीं, वो मेरे जो खुद से हैं ना वो।
बाजी जी वो तो पुराने जमाने के हैं। हाँ तो मेरे ये कपड़े भी तो 8 साल पुराने हैं, नए तो नहीं है। हाँ है बाजी जी, सारी चीजें पुरानी क्यों निकाल रही हैं? पुराना वक्त लौट रहा है शायद। फवाद साहब की कोई खैर खबर आई है जी? अल्लाह खैर से लाए जी उनको कार पर। साहब तो नहीं आ रहे ना साथ? फवाद साहब को अल्लाह हयाती दे, हमेशा अपनी माँ के पास रहे। बाजी जी अब साहब को वापस ना करना। खुशियों की कोई ना कोई कीमत होती है, यूं ही नहीं मिल जाया करती। बाजी जी कीमत दे के ना कोई बीमारी ना खरीद लेना। आइए साहब जी। कैसी तबीयत है उनकी? मैंने जबरदस्ती नींद की आधी गोली खिलाकर सुला दिया। 4 घंटे हो गए हैं। आप कहें तो मैं जगा दूं? कुछ खाया था उन्होंने? जी नहीं। अम्मा जी हद करती हैं आप पे। कुछ खाया नहीं और आपने नींद की गोली खिला दी उन्हें। जाइए जाके उठाइए उन्हें, जाइए। ठीक है साहब। अंजुम बीबी, आसिम साहब आपसे मिलने के लिए आए हैं। से कह दीजिए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं कुछ दिन किसी से मिलना नहीं चाहती। मुनासिब होगा कि आप खुद उन्हें मना कर दें। मैं कुछ भी सोच नहीं सकती हूँ अम्मा को। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को अच्छा लगे या बुरा। दुरुस्त कह रही हैं आप, लेकिन ताजियत के लिए आने वाले गैरों को भी मिले बगैर दरवाजे से रुखसत नहीं किया जाता। और साथी तो आपके अपने हैं। मैं सिर्फ तुम्हें नाश्ता कराने आया। बैठो प्लीज प्लीज। देखो अंजुम, मैं जानता हूं कि इन दिनों तुम ना तो किसी से मिलना चाहती हो ना ही बात करना चाहती। अगर खुद से खा पी लोगी तो मैं उस वक्त तक नहीं आऊंगा जब तक तुम बुलाओगे नहीं। प्लीज कुछ खा लो अंजुम, प्लीज। जब तक तुम कुछ खाओ पियोगी नहीं मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। प्लीज अंजुम, प्लीज। कितनी सलीके वाली है अंजुम बीबी। एक तुम हो कि प्लेट उठाओ तो कीड़े हॉकी खेलते हुए नजर आते हैं मैदान में। अम्मा हॉकी नहीं फुटबॉल खेलते नजर आते हैं। इतना स्प्रे करवाती हैं घर के हर कोने में, मेरी सांस रुक जाती है। पता नहीं तुम्हें कीड़े कहाँ से नजर आ जाते हैं। अच्छा बहस ना कर, देख साहब जी ने ना अंजुम बीबी को नाश्ता करवा दिया है। अम्मा ये तो साहब जी हैं। साहब जी तो पत्थरों से बात मनवा लेते हैं। अच्छा अम्मा एक बात तो बता, शादी हुई है इनकी पहले? किसकी? तुम्हारी। मुझसे ज्यादा फ्री मत हुआ कर,
सच बता रही हूँ, तेल में पकौड़ों की तरह तल दूंगी। तलती तो हो दिन रात, और कैसे तलोगी? मैं तो साहब जी की शादी की बात पूछ रही थी। हुई थी 10 बरस पहले, 2 महीने भी बीवी के साथ नहीं निभी। क्यों? अरे वही अकल खरी थी, मिनिस्टर की बेटी थी ना, साहब जी पर ऐसे हुक्म चलाती थी जैसे खरीद कर लाई हो। और सुन, तू किन चक्करों में पड़ गई है? जाके अपना काम कर, फजूल बातें करती रहती है। अम्मा तू भी ना। ये क्या है अंशु? सिर्फ चाय पी ली, सैंडविच को हाथ भी नहीं लगाया। क्या चाहती हो तुम? देखो, ऐसे भूखा प्यासा तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, और ना ही अकेला छोड़ सकता हूँ। आपकी क्या बात हुई थी हानिया से? बहुत सारी बातें हुई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था उससे मिलकर। और उसे? बहुत खुश हुई थी। इनफैक्ट उसने मुझे संडे पे ब्रंच पे भी बुलाया था। अंजुम, कल हानिया का सोया, क्या कर? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। अंजुम, इसके साथ रहिएगा, अकेला मत छोड़िएगा। लेकिन अंजुम बीबी अकेला रहना चाहती है। अम्मा जी, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप उसको अकेला छोड़ें। प्लीज ख्याल रखिएगा। ठीक है साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमीज बेटे, तुम मुझसे मिलने आ सकते हो प्लीज? जी, आ सकता हूँ। शुक्रिया। आखिरी बार बात तुमसे हुई थी जी, वो फोन मैंने ही किया था, जिसकी वजह से आई एम सो सॉरी। तुम्हारे ख्याल में क्या कहना चाह रही थी वो आपको उस आदमी के बारे में कुछ बताने जा रही थी।
और कुछ नहीं। तुम्हें क्या लगा था गुस्से में थी? कुछ अंदाजा लगाने का टाइम ही नहीं मिला। क्या कहना चाह रही थी रमेश, क्या कहना चाह रही थी? वो क्या? वो नहीं चाहती थी कि आप। मुझे पता है, मैंने ही भेजा था उसे आसिम से मिलने। तो उन्होंने आपको कुछ बताया कि उनसे हानिया की क्या बात हुई? वो तो कहते हैं हानिया खुश थी। तो हो सकता है कि उसे मिलने के बाद हानिया की राय बदल गई हो। ये भी तो हो सकता है कि हानिया ने उन पर ऐसा जाहिर किया हो, या आसिम ऐसा कह रहे हो। आपको लगता है कि आसिम साहब आपसे झूठ बोल सकते हैं? पता नहीं, मुझे पता नहीं कि मुझे तो लगता है मुझे कुछ भी पता नहीं। तुम बेटे आते रहना, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम बैठो, मैं चाय भेजती हूँ। क्या हुआ? किसी बर्तन के टूटने की आवाज आई है, मैं देखती हूँ। अब्बू का मग भी तोड़ दिया, और क्या तोड़ेंगी इस घर में? यहाँ तो कुछ भी नहीं टूटा अंजुम बीबी, दरवाजा भी खुद ही बंद हो गया था। आप सो जाइए। हवा से हुआ होगा। नाना सैयद,
नाना सैयद, अंजुम बेटा, साहब जी आए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे खड़े क्यों हो, बैठो ना। अरे अगर फॉर्मल होना है तो भरपूर तरीके से होना चाहिए ना। कॉफी या चाय? जहर। नहीं, पता नहीं क्या फजूल बातें खुद ही सोचती हैं। मैंने जो कुछ भी सोचा था वो हरगिज फजूल तो नहीं था। एनीवे, फवाद के स्कूल की छुट्टियां 1 महीने बाद होंगी, उसके बाद वो यहाँ पे आएगा। मैं उससे मिल सकती हूँ? नहीं, उसने मना किया। किसने? तुम्हारी उससे बात हुई है? नहीं, मेरी फवाद से बात नहीं हुई, उसके स्कूल के डीन से हुई थी। इमरान ने उसे सब कुछ बताया हुआ है। देखो मारिया, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या इमरान तुमसे मिलने आया था? अगर दो लोगों के दरमियान भरोसे का रिश्ता बाकी ना रहे तो कोई भी रिश्ता बाकी नहीं रहता। कैसी तबीयत है? बैठिए प्लीज। अंजुम, आप मस्जिद में खत्म भी पढ़वा दिए थे और कब्रिस्तान भी हुआ है। थैंक यू। मेरी वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ी है आपको। प्लीज अंजुम, ऐसी बातें मत करो। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ कि ऑफिस कब से जाना शुरू करोगे? कुछ कहना चाहती हूँ मैं आपसे। हाँ बोलो। सब कुछ बदल गया है आसिम। जिंदगी अब पहले जैसी नहीं होगी। आई अंडरस्टैंड अंजुम, भी काफी वक्त लगेगा जिंदगी को नॉर्मलाइज करने में। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। क्या मतलब? इस घर में? भाई के पास जा रही हूँ, ऑस्ट्रेलिया। हो,
दैट्स अ गुड आइडिया। पता है, इस तरह तुम्हारी वेकेशंस भी हो जाएंगी, थोड़ा माइंड भी इजी हो जाएगा। 3-4 महीने होकर आ जाओ। मैं वापस नहीं आऊंगी आसिम। वापस नहीं आओ? क्या मतलब अंजुम? आने वाली जिंदगी के प्लान बदल रही हूं मैं। I'm so sorry. अंजुम ऐसा करो, बहुत सारा वक्त ले लो, अपने फैसलों पे गौर कर लो। जो ठीक ना लगे उसे अलग कर दो। इंसान अपने माजी से अलग होकर मुस्तकबिल के फैसले नहीं कर सकता। मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा, इंतजार करता हुआ। मैं यही कहना चाहती हूँ आपसे, आप मेरा इंतजार मत कीजिएगा। हानिया जिस बात के खिलाफ थी, मैं वो बात नहीं कर सकती हूँ। अंजुम, हानिया से मेरी बात हुई थी, उसको किसी बात पे एतराज नहीं था। उसने ये बात मुझसे कही होती तो और बात थी। इसका मतलब ये है कि तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है। ठीक है अंजू, तुम्हें इख्तियार है अपनी जिंदगी और अपने फैसले बदलने का, लेकिन मैं इख्तियार खो चुका हूं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, करता रहूंगा जिंदगी भर। हो सके तो अपना ख्याल रखना। चलता हूं। नाना सैयद, नाराज हैं तो बताते क्यों नहीं? कहाँ हैं आप? क्यों तंग कर रहे हैं मुझे? बाजी, आप परेशान ना हो जी, वो आपके बगैर नहीं रह सकते। पर है कहाँ? उन्होंने किधर जाना है जी, इधर ही होंगे। नाराज हैं तो बताते क्यों नहीं है? नाना सैयद, ये कोई इंसाफ तो ना हुआ जी। आप बाजी को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते। बाजी जी, नाना सैयद यही है। बाजी जी, बाजी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप?
मैंने आपके लिए लजानिया बनाया था। क्या तकल्लुफ किया तुमने बेटे। हानिया तुम्हारे खानों की बहुत तारीफ करती थी। अच्छा, मुझे आपसे एक बात शेयर करनी थी। हाँ बोलो। हानिया ने मुझे एक खातून से मिलवाया था जिनका नाम था मारिया। आई डोंट नो कि आप बिलीव करती हैं या नहीं, बट मारिया ने मेरी बात करवाई थी मेरी अम्मी से, जिनके इंतकाल को 2 साल हो चुके। वालेकुम अस्सलाम। आई एम सो सॉरी। आपका बुकमार्क। कोई बात नहीं। मुझे क्यों ऐसा लगता है जैसे मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। आप मिसेस इमरान हैं? जी। ये पेंटिंग उन्हें हमने दी थी ऑफिस की तरफ से। हम कॉलीग्स थे। अच्छा अच्छा। लास्ट वीक आए थे हमसे मिलने के लिए। बहुत बदल गए इमरान साहब। आप बैठिए। इस पेपर में क्या देख रही हैं आप? ये ऐसे बहुत से कागजों पे मेरी बेटी हानिया ने अपने अब्बू को खत लिखे थे। उनके इंतकाल के बाद उसका ख्याल था वो उसे जवाब देंगे। कोई जवाब आया? उसे मिला था शायद, मगर सिर्फ वो ही पढ़ सकती थी। उसने दिखाए थे मुझे ऐसे बहुत से कागज। सोचती हूँ शायद मुझे भी खत लिखकर कुछ बता दे कि वो क्या बता। वो मुझे कुछ बताना चाहती थी। उसने रमीज से कहा था, लेकिन कोई फैसला करने वाली थी आप? जी। मगर मैंने अब वो फैसला कर लिया है जो हानिया चाहती थी। मैंने मना कर दिया है। तो क्या आप खुद जो चाहती हैं उस बात की कोई अहमियत नहीं है? हो सकता है उसे कुछ ऐसा पता चल गया हो जो मैं नहीं जान सकी। आपने इतनी जिंदगी गुजारी है, अपनी जिंदगी से जो कुछ सीखा, क्या उसकी भी कोई अहमियत नहीं है? आपका दिल क्या कहता है, क्या सही है क्या गलत? मैं कंफ्यूज हो गई हूँ बहुत। मुझे लगता है इंसान अपने फैसले खुद ही करे तो बेहतर होता है। आप समझदार हैं, आपने दुनिया देखी है। गलती के इम्कानात तो वहां भी उतने ही होते हैं जहां इंसान सोचे समझे बगैर फैसला करता है। फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि हानिया क्या चाहती थी। मैं फिर आपसे यही कहूंगी कि आप अपना फैसला खुद करें, जो आपको सही लगता है, जो आपके दिल को सही लगता है। हानिया का वो तजर्बा नहीं है जो आपका है। वो आपके बारे में उतना नहीं समझ सकती।
आपको उतना नहीं जानती जितना आप खुद को जानती हैं। आपके लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। रहा सवाल कि हानिया क्या चाहती है, तो अब इस बात की अहमियत ही नहीं रही कि वो क्या चाहती है। वो अब इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया में जहां आपको भी रहना है। हानिया के फैसले आपकी जिंदगी पर असर नहीं डाल सकते। आप जितनी जल्दी इस हकीकत को तस्लीम कर लें, उतना ही आपके लिए बेहतर है। मैं आपके लिए चाय बनवाती हूँ। नहीं, मैं चलूंगी अब। गाड़ी चलाने से डर लगने लगा मुझे। आप बिल्कुल ठीक कहते। आपसे बात करने के बाद आदमी आप ही का हो जाता है। ये उन्होंने कब कहा? जब ऑफिस आए थे हमसे मिलने, कह रहे थे सारी दुनिया छोड़ सकते हैं